अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। ओवरऑल सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद क्रिप्टो में स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस रही और आगे क्या इंपैक्ट हो सकता है इन तमाम परफॉर्मेंसेस का आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फूड बार का जो है वो कहना है कि बिगेस्ट बुल ट्रैप जो कंसिडर कर रहे हैं इसके बाद जो भी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो चल रही है यूएस स्टॉक शेयर प्राइसेस वगैरह के हवाले से जो है इनकी ट्वीट है, लेकिन ऑल्दो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्वीट है तो काफ़ी ज़्यादा इन तमाम चीज़ों का जो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। जस्ट एज अ रेफरेंस मैं आपके साथ जो इसको शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ एक और ख़बर देख लें तो आपको नज़र आता है कि इंडिया जो आरबीआई गवर्नर कंटिन्यूसली से पहले भी जो है वो ये तमाम चीज़ें करते रहे कि क्रिप्टो को एज अ गैम्बलिंग ही जो है वो कंसीडर करते हैं। ऑल्दो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड तमाम चीज़ों को जो है कंसिडरेबल नहीं समझते हैं। एक और चीज़ इनके बारे से मैं कंसिडर करता चलूँ कि जो इंडिया अपना स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, वो फिर जो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी करता हुआ नज़र आएगा कुछ ब्लॉकचेन रूल्स के अगेंस्ट। तो ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहेगी इनकी इंडिया का जब जो है वो स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस्ड होगा। अब थोड़ा-सा देख लें एक्यूमुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है बिटकॉइन की, जो कहीं न कहीं बिटकॉइन को बूस्ट जो है वो दे रही है। इसी के साथ जो नज़र आता है कि फॉर द पास्ट 3 आवर्स समवन बॉट 4 बिलियन वर्थ ऑफ बीटीसी फीचर्स। ऐसी बात है कि उतनी ज़्यादा बाय होगी तो मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन जो है वो लिक्विडेट होंगी और वही हुई हैं। तो इसके साथ अगर आप देख लें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से इम्पैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो चीज़ें नज़र आती है कि बाइडेन डिक्लेयर इमरजेंसी फॉर कैलिफोर्निया ड्यू टू विंटर स्टॉर्म, और रशिया यूक्रेन वॉर जो है स्टिल जो है वो कंटिन्यूड है। साथ में जो है वो ईरान की जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो हमें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नज़र आती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस वगैरह लगी हैं, वहीं जो मुल्क रशिया को फ़ेवर कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो फिर ईरान को भी जो है वो फ़ेवर करते हैं, वहाँ से जो इम्पोर्ट्स वगैरह होती हैं। इसी के साथ अगर आप वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देख लें तो वर्ल्ड वाइड हमें कुछ सेक्टर्स ग्रीन कुछ रेड नज़र आते हैं। ऑल्दो के गेन की सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आती है। लास्ट 24 आवर फ्यूचर इंडेक्स को देखें तो फ्यूचर इंडेक्स इस वक्त जो है वो बंद है और पॉजिटिव के साथ जो है वो क्लोज हुए हैं। मेजर इंडेक्सेस को देख लें तो मेजर इंडेक्सेस इस वक्त क्लोज हैं और वो भी जो पॉजिटिव के साथ उनकी जो है वो क्लोजिंग हुई है। सीपीआई की रिपोर्ट जिस तरीके से आपको सीपीआई कंटिन्यूसली जो है वो जुलाई के बाद से जो नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा बहुत गेन नज़र आता है। ऑल्दो कि सीपीआई नीचे होने के बावजूद भी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो कहीं न कहीं बहुत बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट जो वो लेकर आता है। ऑल्दो कि 1 फरवरी को ये तमाम चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएँगी। इसी के साथ क्रिप्टो को देख लें तो क्रिप्टो में हमें अच्छा खासा गेन नज़र आता है। स्टिल जो हम देख सकते हैं यूएसडीटी एक अच्छी पोज़ीशन के साथ जो है वो मौजूद है टॉप 3 पोज़ीशन में। मीन्स दैट कि स्टिल लोगों के पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब देखना है कि किस हिसाब से तमाम चीज़ें रिएक्ट करें। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इथेरियम, बिटकॉइन, आरडा, शिप ने जो अच्छा खासा परफ़ॉर्म किया है। डेली टाइम फ्रेम में जो कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने परफ़ॉर्म किया, बाकी हमें जो है वो कहीं न कहीं करेक्शंस देखने को जो है वो नज़र आती है। और वीकली विदाउट मार्केट कैप देख लें तो मल्टीपल कॉइन्स हैं जिन्होंने परफ़ॉर्म किया। सोलाना जो तकरीबन 69% जो सोलाना ने परफ़ॉर्म किया है। अब थोड़ा-सा और देख लें बायो सेल फ्लो में बीटीसी हमें नज़र आना शुरू हो चुका है और बाय फ्लो में बीटीसी के साथ एसआरएम, एफिल कॉइन है, टीआरएक्स है, कुछ छोटे कॉइन्स भी जो हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा-सा अगर आप 20 जनवरी के साथ अगर आप देख लें मैक्स पिन प्राइस तकरीबन 17,500 तो कहीं न कहीं बिटकॉइन में हमें करेक्शन के चांसेस आने वाले वक़्त में जो है वो नज़र आते हैं। तो थोड़ा-सा सीमी फीचर्स को देख लें तो सीमी फीचर्स बिटकॉइन की जो क्लोजिंग हुई थी वो हमें नज़र आती है तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे देख लें तकरीबन 19,990 की, जिसके बाद जो सीमी क्लोज़ हो गई तो उसके बाद बिटकॉइन ने और ज़्यादा जो गेन किया। ऑल्दो कि अब इसकी ओपनिंग में तकरीबन 10 घंटे 2 मिनट का टाइम जो है बाकी है। अगर बिटकॉइन दोबारा से इसी रेंज की तरफ आता है तो कहीं न कहीं इस रेंज पे जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करेगा। इसी के साथ अगर आप देख लें एस एंड पी 500 इंडेक्स को तो सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आती है कि एस एंड पी 500 इंडेक्स का गेन ही जो है वो हमें क्रिप्टो में नज़र आता है। जो रिकवरी ओवरऑल नज़र आई तो इस रेंज पे एक अच्छी सपोर्ट, अच्छा वॉल्यूम रीजन जो क्रिएट करता है एस एंड पी 500 इंडेक्स जो नज़र आ रहा है, जो कहीं न कहीं आगे आगे आने वाले वक्त में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की सिचुएशन जो वो क्रिएट करेगा। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को अगर थोड़ा-सा क्रिप्टो के बारे से देख लें तकरीबन 29,000 के करीब अकाउंट जो वो लिक्विडेट हुए हैं और उससे पहले अगर देखें लास्ट 24 आवर में मल्टीपल शॉर्ट्स जो वो लिक्विडेट हुए हैं, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन ने इतनी बड़ी जंप जो है वो ली है। ऑल्दो जब शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें जो वो रिएक्ट करती हैं और मार्केट जो अपने आप को करेक्ट करती है इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो पोजीशंस मेंटेन होती हैं, आइदर कि वो शॉर्ट की हो लॉन्ग की हो। स्टिल जो है वो ओकेक्स एक्सचेंज हमें टॉप 5 पे नज़र आती है तो कहीं न कहीं गेन नज़र आता है। जेमिनी के अगेंस्ट कुछ एक्शंस होते हुए नज़र आए, लेकिन स्टिल ओकेक्स, जेमिनी जो है वो गेन के साथ हमें नज़र आते हैं जहाँ बिटकॉइन मौजूद है। ऑल्दो कि ओकेक्स में जो ये सडन गेन है कोई, यानी कि प्रीवियसली यानी कि बुल मार्केट का या बेयर मार्केट से इन्होंने इतना इस पोजीशन को मेंटेन नहीं किया। रिसेंटली अगर आप देखें तो लास्ट मंथ से जो है वो जब से एफटीएक्स कोलैप्स हुआ है उसके बाद से जो है ओकेक्स में मल्टीपल
अमाउंट ऑफ BTC जो एंट्री ली है, जिसके बाद OKX जो है हमें तकरीबन टॉप 5 एक्सचेंजेस में नज़र आता है एज विद रिस्पेक्ट टू द BTC होल्डिंग, जिसके पास जो बिटकॉइन की होल्डिंग मौजूद है। तो ये वो तकरीबन पोजीशन थी तकरीबन 16,000 की, जिसके बाद जो बिटकॉइन तकरीबन 21,000 और 22,000 तक की 21,130 की जो वो जंप ली है, जिसके बाद हमें मल्टीपल सेलिंग प्रेशर जो नज़र आया। ऑल्दो के अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें वॉल्यूम जो है वो अलग अलग रीजन्स में नज़र आते हैं, कोई खासा बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो भी जंप्स नहीं हुई हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल को जो है वो अपर साइड ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना ज़्यादा वर्थफुल है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन हमें नज़र आती है। अगर हम देखें तो सडन जंप्स के साथ जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ, अगले दिन इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई, और नेक्स्ट डे फिर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया। अब हमें जो है वो इस रेंज पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है, जो कि पास्ट डे से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट तकरीबन 2 महीने में जो वो इतना बड़ा गेन जो है हमें देखने को नज़र नहीं आया है। अब थोड़ा-सा देख लें कि बिटकॉइन तकरीबन जब नवंबर के महीने में अराउंड अबाउट 7 नवंबर को जब बिटकॉइन ने लॉस किया था, 300 मूविंग एवरेज से नीचे आया, तो उसी कैंडल उसी वॉल्यूम के साथ जो है वो हमें इस पोजीशन पे नज़र आता है, और बिटकॉइन ने 300 मूविंग एवरेज को जो है वो क्रॉस किया है। अब इट्स इम्पॉर्टेंट कि बिटकॉइन की जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी जो है 300 मूविंग एवरेज से, वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर बने, और ऊपर ही जो क्लोज हो, तब जो है वो 300 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज का इम्पैक्ट जो है वो हमें कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बिटकॉइन को फेस करनी पड़ेगी, वो तकरीबन जो है वो 200 वीकली मूविंग एवरेज की जो है वो रेजिस्टेंस होगी। इस वक्त अगर आप देखें स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो 12,000 पे मौजूद है। 12,000 में मल्टीपल ऑर्डर्स में बाइंग के नज़र आते हैं, जो कि जिस हिसाब से रिमूव नहीं हो रहे। सपोज दैट कि कोई अच्छी खबर हो या लोगों को लगे कि बिटकॉइन अब इस रेंज पे नहीं आएगा, तो शायद वो इन ऑर्डर्स को रिमूव करें, लेकिन स्टिल हमें इस रेंज पे ऑर्डर नज़र आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट इम्पैक्ट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी खबरें मौजूद हैं जो इन बायर्स को जो है वो इस पोजीशन पे स्टिल बाय ऑर्डर को होल्ड करने पे जो है वो मजबूर कर रही हैं। बिटकॉइन को देख लें तो बिटकॉइन का अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो 22,600 के पे जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिटकॉइन को फेस करनी पड़ सकती है, और अगर इस रेंज से नीचे आता है तो नेक्स्ट हमें 19,000 पे कुछ बाइंग ऑर्डर्स हैं, 18,000 पे बाइंग ऑर्डर्स हैं। मतलब बाइंग ऑर्डर्स में अच्छा खासा वेरिएशन और गैप नज़र आता है, जो कि हमें नीचे की जानिब जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये तमाम चीज़ें शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। उस हिसाब से बिटकॉइन हमें हैवीली जो है वो मूव करता हुआ नज़र आएगा। इसके चांसेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ जो है वो करेक्शन होने के कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तक के लिए इतना ही। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।